अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नूरानी कायदा तख्ती नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने नूरानी कायदे को खोलेंगे तो उस पर आप पाएंगे तख्ती नंबर 12 यानी लेसन नंबर 12 जज़म के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है कि जज़म किससे कहते हैं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो आप या मद्दा देख लीजिए। या मद्दा के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जज़म किससे कहते हैं और जज़म के कायदे क्या क्या हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके जज़म के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जज़म वाले हरफ को साकिन कहते हैं और जज़म वाले हरफ को पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। आज जो नई चीज़ पढ़नी है वो यह है कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा साकिना कहते हैं कि जब अलिफ़ हो उसके ऊपर जज़म डालें या हमज़ा के ऊपर जज़म हो उसे हमज़ा साकिना कहा जाता है। उसको जब हम अदा करते हैं तो उसको थोड़ा शिद्दत के साथ अदा करना होता है क्योंकि उसमें शिद्दत पाई जाती है, सख्ती पाई जाती है। मैं एक मिसाल पहले आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। सूरह बक़रा के अंदर आप पढ़ते हैं पहली शुरुआत की जो आयतें हैं उसमें अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे अल्लज़ीन युमिनून में ये वर्ड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देख लीजिए आप अल्लज़ीन युमिनून, यहाँ पर वाव है, इस वाव के ऊपर हमज़ा है और उसके ऊपर जज़म है। ये बात आप याद रख लीजिए कि हमज़ा जो होता है उसके लिखने के तीन तरीक़े होते हैं। एक तो सिंपली हमज़ा होता है, दूसरा कभी अलिफ़ के ऊपर हमज़ा लिखा जाता है, कभी वाव के ऊपर हमज़ा लिखा जाता है और समटाइम्स या के ऊपर हमज़ा लिखा जाता है। तो उस वक्त भी उसको हमज़ा ही कहा जाता है। अलबत्ता छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं अलिफ़ की शक्ल में हमज़ा, वाव की शक्ल में हमज़ा, या की शक्ल में हमज़ा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वाव के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा साकिन है यानी उसके ऊपर जज़म है। तो इसको हम झटके के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा सख्ती और शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, जैसे युमिनूना। बस यही है आज का सबक। बाकी हम अब मशक पर नज़र डालेंगे ताकि जो भी बेसिक्स सीखना चाहते हैं, हिज्जे निकालना चाहते हैं, रवानी पढ़ना चाहते हैं, उनकी मशक हो जाए। तो ये है मशक का पेज। पहले मैं हिज्जे निकालता हूँ। ता जीम ज़बर तज, रो या ज़ेरी तजरी, ता क़ाफ़ ज़बर तक़, वाव खड़ा ज़बर वा। या यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये खाली है। तक़ वा तक़, कलकला होगा यहाँ पे। तक़ वा, या गैन पेश युग, नून या ज़ेनी युगनी, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी नुशी, ता ज़बरत नुशिरत, रा पेश रु, फा ज़ेर फी रुफी, आइन ता ज़बरअत रुफिअत, या नून ज़बरियां क़ाफ़ ज़ेर क़ी, या नून ज़बरियां क़ाफ़ ज़बर क़, यांक़। यहाँ पर इख़्फ़ा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरफों में से क़ाफ़ आया है। बा पेश बु, यांक़लिबु, लाम या ज़बर लाई, सीन ज़बर सा, लाई सा, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी हुशी, रोता ज़बरत हुशिरत। आगे पढ़ते हैं। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, यअला, मीम पेश मु, यअलमु, सीन पेश सु, ता ज़ेर ति, सुति, हा ता ज़बर हत, सुतिहत। या पेश यु, वाव सीन ज़बर वस,
युवस वाव ज़ेर वी सीन पेश सु युवस्विसु यासीन पेश युस क़ाफ वाव ज़बर क़ौ युस्क़ौ नून ज़बर न युस्क़ौन। अब मैं इसको रवानी पढ़ता हूँ और आगे जो मश्क है इसको भी रवानी पढ़ता हूँ। इन हुरूफ के मैंने हिज्जे इसलिए निकाले ताकि आपको समझने में और छोटे बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। तजरी तक़वा युगनी नुशिरत रुफ़िअत यंक़लिबु लैसा हुशिरत यअलमु सुतिहत युवस्विसु युस्क़ौन। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। वअल्क़त अफ़ला यअलमु इज़ा बुअथिरा फ़अल्हमहा। मुमकिन है इस हरफ को पढ़ने में मत बच्चों को दिक्कत पैदा हो जाए, मैं इसके हिज्जे निकालता हूँ। फ़ा ज़बर फ़ा हमज़ा लाम ज़बर अल फ़अल हा ज़बर हा फ़अल हा मीम ज़बर मा फ़अल हम हा अलिफ ज़बर हा फ़अल हमहा फ़अल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा अलम नशरह लक। मेरे साथ पढ़िए अलम नशरह लक रह लक सदरक सदरक हल अताक फलहुम अजरुन। कलकला होगा यहाँ पे अजरुन और कलकला अदना होगा। फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अब देख लीजिए जो मिसालें आगे हैं उन सब जगहों पे हमज़ा को झटके के साथ पढ़ा जाएगा। इक़रा तअतून यअतीका यअमुरून। तो ये था हमारा आज का सबक। आपसे गुजारिश है कि ये अल्लाह का हुक्म है वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। क़ुरान करीम को ठहर ठहर के समझ समझ कर पढ़िए। और इसमें तमाम क़ुर्रा हज़रात ने फ़ुक़हा ने अइम्मा मुज्तहिदीन ने इस चीज़ को शामिल फ़रमाया है कि क़ुरान करीम को सही तरीक़े से पढ़ना इसमें शामिल है। ये अल्लाह का हुक्म है। सही तरीक़े से मुराद ये है कि हमें मालूम होना चाहिए हुरूफ के मखारिज, हुरूफ के सिफ़ात, कौन सा हरफ कहाँ से प्रोनाउंस करना है। आपको मैं बताता चलूँ कि जब हम क़ुरान करीम पढ़ते हैं तो दो किस्म की गलतियाँ होती हैं, एक बड़ी गलती और दूसरी छोटी गलती। बड़ी गलतियाँ उससे नमाज ही टूट जाती है और छोटी गलतियाँ उससे क़ुरान करीम की पढ़ने के दौरान जो खूबसूरती पैदा होती है वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो दोनों किस्मों की गलतियों से बचना ज़रूरी है। वो कैसे बचा जा सकता है? जब हम क़ुरान करीम को सीखेंगे। और आपसे एक गुजारिश है, वो ये कि अगर आप हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। उससे दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। उम्मीद है कि इस मरतबा आप ये काम ज़रूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।